बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूं सईद चौधरी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज 10-15 दिन से वो बदल गई है। बड़े फातिहाना मूड में हैं वहाँ जो उनके करीब लोग हैं और जो साफ़ी हैं और जो हमें वहाँ से खबर दे सकते हैं, वो बता रहे हैं कि जनाब वो कोई बोरिया बिस्तर भी तैयार कर रहे हैं शायद वापसी के लिए। कब वापसी होगी, हो सकती है, और क्या इशारे हैं, और फिर जमील लतीफ़ को जो नोटिस हुआ उसकी अंदरूनी कहानी एक बताएंगे आपको छोटी सी। और 20 बंदे जो पीटीआई के हैं, बड़ी खबर गर्म है कि वो मियाँ साहब से मिलना चाहते हैं, मियाँ नवाज शरीफ से, और बरतानिया जाने के लिए तैयार है। उनको कौन लेके जाना चाह रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, इस पर। और फिर एक यार बड़ी शर्म वाली खबर है, वो बताएंगे। खान साहब का एक ऐसा इक़दाम जिससे पाकिस्तान को मज़ीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, अच्छी खासी शर्म वाली बात है, तो उस पर भी आपके गोश गुजार करेंगे वो क्या खबर है, क्या हुआ है, तो वो ब्रेक करेंगे हम एक तरह से उस खबर को। तो लेकिन इससे पहले वो बात कर लेते हैं जो इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है नैब ने, और एक लेटर जो डिप्टी कमिश्नर मुख्तलिफ हैं उनको लिखा है कि जनाब एवनफील्ड रेफरेंस में जो सज़ा हुई थी नवाज शरीफ को, तो उसमें जो जुर्माना हुआ था उसकी रिकवरी के लिए जनाब उनकी जायदादें बेच दें, फरोख्त कर दें। ठीक है, उनका इख्तियार है, कर सकते हैं वो। लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी हुई है ना, उसमें जो उनकी ज़बान है तहरीर की, वो देखने वाली है कि वो क्या, उसके पीछे क्या बुग़्ज़ और अनाद जो है वो सामने आ रहा है। जिसने भी मंजूरी दी है उसकी, कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के 6 जुलाई 2018 को जारी करदा फैसला के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी पसपाई का सामना करना पड़ा है। ये देखें, जहां रवां साल जून में मियां नवाज शरीफ की दायर करदा अपील को रद्द कर दिया गया। पसपाई ये तो दुश्मन के लिए, ज़ाहिर है वो फरीक तो नैब ही है ना, केस में तो नैब और नवाज शरीफ या सरकार और नवाज शरीफ फरीक हैं। लेकिन ये जो लैंग्वेज है इस प्रेस रिलीज की, वो ये लग रहा है कि वो नवाज शरीफ को अपना कोई जानी दुश्मन, जैसे ज़ाती अनाद हो कोई। असल में तो वही बात है ना कि इमरान खान को खुश करने के लिए चेयरमैन नैब जो हैं ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जनाब किसी तरीके से कोई ऐसा काम डल जाए कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, इस तरह का। हालांकि जो एवनफील्ड रेफरेंस है उसमें नवाज शरीफ जो हैं उनकी जो अपील है वो मुस्तरद कैसे हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपील ज़ेर समाअत थी। तो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो दूसरा बाद में रेफरेंस हुआ था, जो अरशद मलिक वाला केस है जिसमें अरशद मलिक ने उन्हें सज़ा दी थी 7 साल, तो उसमें उनकी ज़मानत थी। ज़मानत का टाइम गुजर गया, वो पेश नहीं हुए, ज़मानत मनसूख हो गई। फिर नैब ने कोई कोशिश करके उन्हें अदालती मफरूद डिक्लेयर करवा दिया। एवनफील्ड वाले रेफरेंस से अल अज़ीज़िया वाली अपील का कोई ताल्लुक ही नहीं था। और ये तयशुदा असूल है, किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि अपील के लिए मुल्ज़िम का, अपील की समाअत के मौका पर मुल्ज़िम का अदालत में पेश होना ज़रूरी है। कत्ल के मुल्ज़िम जेल में पड़े होते हैं, कभी सुना है कि हाई कोर्ट में उनकी अपील की समाअत हो तो जनाब वहाँ से मुल्ज़िमों को भर के लाया जाता है। ये सिर्फ ट्रायल की हद तक एक पाबंदी है कि हर पेशी पर मुल्ज़िम ने हाज़िर होना होता है। यहाँ अपील में ऐसी कोई पाबंदी नहीं। लेकिन इन्होंने वो जो दूसरे केस में वो मफरूर हो गए या अदालती मफरूर डिक्लेयर कर दिए गए या इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिए गए, उसकी बुनियाद पर यह कहा जनाब कि कानून के तहत इश्तिहारी को कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। हालांकि ऐसे इश्तिहारी भी मैंने कई मिसालें दी हुई हैं। वो जो ईडन सेंटर वाले साहब मुल्क से बाहर थे, उनकी ज़मानत गिरफ्तारी से रोक दिया था अदालत ने। कई और भी केस हैं ऐसे, तो वो जनाब नहीं हो सकती, तो जनाब उनकी फिर अपील खारिज हो गई। इस नुक्ते को मद्देनज़र रखे बगैर कि जनाब इस केस में जो एवनफील्ड है इसमें तो ज़रूरत ही नहीं। और फिर दूसरा, वो फाइनल अभी नहीं हुआ। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही कहा है कि जब वो वापस आते हैं या गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो वो अपनी अपील बहाल करने का हक इस्तेमाल कर सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं जिन्हें मेरी अपील बहाल कर दी जाए। वो चैप्टर क्लोज नहीं हुआ अभी। तो इन्होंने
कर दिया जनाब उनकी जायदाद कुर्क करने के लिए और फरोख्त करके जनाब पैसे पूरे करें, वो लैंड रेवेन्यू की तरह ही वसूल किया जाता है। कानून यही है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है 1967, उसके तहत रिकवरी का जो तरीकाकार है उसके तहत जायदाद फरोख्त करके, अगर जायदाद नहीं है किसी की तो फिर उसे 1 महीने के लिए सज़ा महज, यानी सज़ा महज सिविल सज़ा, वो फौजदारी नहीं होती, 1 माह के लिए जेल में डाल दिया जाता है कि जनाब 1 महीना के, लेकिन वो बामशक्कत नहीं होती, सज़ा महज होती है, सिर्फ सज़ा होती है। लेकिन इनकी जायदाद वगैरह है तो वो कुर्क करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है वो तो कानून के मुताबिक है, लेकिन जो प्रेस रिलीज़ है उससे लगता है कि भुगस इनके अंदर भरा हुआ है। अच्छा, एक ही अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एवन फील्ड में कह रही है मुलज़म का हाज़िर होना ज़रूरी है, और जो अल अज़ीज़िया वाला है, जो उनकी अपनी अपील है नैब की, जिसमें उन्होंने कहा जिनकी सज़ा बढ़ाएं 7 साल से बढ़ा के 10 साल कर दें, तो उसमें कह रहे हैं कि मुलज़म का हाज़िर होना ज़रूरी नहीं है। ये है दोगली पुलिसी। तो अब हम आते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ क्यों इतने खुश हैं, क्या मामलात हैं और नून लीग में क्या चल रहा है। पहले यार वो ख्वाजा वाली बात ना बता दूँ, ये जवेद लतीफ़ वाली। जवेद लतीफ़ साहब ने किसी टीवी पे इंटरव्यू दिया और जो मुफाहमत वाले लोग थे, जो उनके लीडरान हैं मुफाहमत वाले, ख्वाजा आसिफ वगैरह, उनके हवाले से बात हुई। उनका कुछ लोग असाइनमेंट्स में हैं जो मुफाहमत की इस तरह की बातें शातें करते हैं, तो उस पर शहबाज शरीफ ने कानों पे जूं भी नहीं रेंगी, जो होना था हो गया। अब अंदर की खबर ये है कि जवेद लतीफ़ साहब ने अपने तौर पे ये जो एग्रेसिवनेस है ये अपने तौर पे नहीं दिखाई उन्होंने, एग्रेशन। ये किसी ने उनको कहा था कि ख्वाजा आसिफ की मंजी ठुकनी है। ये मैं सही बात बता रहा हूँ। नून लीग के किसी बड़े ने जवेद लतीफ़ से ये कहा, मेरी इतला के मुताबिक ज़राए कहते हैं कि उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ की मंजी ठुकनी है। मियाँ साहब के तो वो फ़ोन छून का भी राब्ता नहीं था ना, वो ख्वाजा आसिफ ने एक जगह गिला भी किया कि बड़े मियाँ साहब मेरी गल नहीं सुनते। वो मंजी जो थी वो थोड़ी बड़ी हो गई, वो नाम लेने की बजाय, ज़ाहिर दिल में थोड़ा सा होता है कि यार हमारी कलीग है, हम नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, उन्होंने पूरे ग्रुप को ही रगड़ दिया। अब ग्रुप को रगड़ दिया, उसमें मियाँ शहबाज शरीफ भी आते हैं जो पार्टी के हेड हैं नून लीग के, तो वो, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ने कोई उसमें नोटिस नहीं लिया कि ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है या क्या है या क्या नहीं। हो सकता है मियाँ साहब को पता हो कि ये किसने कहा है कि मंजी ठोकनी है ख्वाजा आसिफ की, जो मुफाहमत की बातें करते हैं और बयान देते हैं, या अपने तौर पे उन्होंने इग्नोर किया। तो फिर ये जो मुझे पता चला है कि ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, वो दोस्त हैं ख्वाजा आसिफ के, एक ही ग्रुप है ख्वाजगान सारे। तो उन्होंने क्लिप भेजा जवेद लतीफ़ का कि जनाब ये देखें क्या कह रहे हैं। तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़े से गर्म हुए, तो फिर शोकास दिया गया और फिर उनको किसी ने कहा कि ये तो किसी ने कहा था यार, तो उसके कहने पे ये सारा मामला हुआ है। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं देना है नोटिस, वो दे देंगे, अब क्या होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई क्या होना है, वो बड़े मियाँ साहब ने सारा कुछ सेटल कर देना है। और उन्होंने कह भी दिया है सबको कि यार बस ठीक है, इकट्ठे रहो, भरपूर मीटिंगें करो और भरपूर अंदाज में आगे बढ़ो, और जो भी इंतज़ामी मामला चल रहे हैं वो उनका जो उन्होंने अहकाम जारी किए उस पर अमल शमल हो रहा है। अब एक बात है कि जनाब 20 खबर बड़ी चल रही है कि 20 बंदे हैं PTI के जो बड़े मियाँ साहब से मिलना चाहते हैं, लंदन जाने के लिए भी तैयार हैं वगैरह वगैरह। जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं जनाब मेरे साथ लोग राब्ते में हैं, कुछ और लोग कह रहे हैं मेरे राब्ते में हैं, कुछ नाम भी मार्केट में आगे हुए हैं कि वो इलेक्टेबल्स हैं, 3 ग्रुप के हैं, जनूबी पंजाब के हैं, इस तरह की कोई बातें कि 20 बंदे। जब तक नाम सामने नहीं आते उस खबर को मैं तो ऑथेंटिक नहीं कहता, कि जब नाम सामने लाएं फिर वो राजा रियाज, समीउल्लाह गिलानी, अमजद खोसा, इनके नाम, इनके बारे में नून लीग के ज़राए से मेरी बात हुई, वो कहते ये तो रिजेक्टेड हैं यार, ये इलेक्टेबल नहीं है, ये रिजेक्टेड लोग हैं। इलेक्टेबल की बात हो रही है, इलेक्टेबल्स शायद हमें मिलते हैं नाम आजकल में,
अगर मिल गए तो मैं ज़रूर गोश्त गुजार कर दूंगा। लेकिन वो जगह ना लोग राब्ते में ज़रूर हैं, लेकिन एक तो 20 नहीं है वो, पहली बात। वो कह रहे हैं कि 10-12 के करीब हैं। और दूसरी बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब के ज़रिए वो मिलना चाह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के ज़रिए मिलने का क्या मतलब है? ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, वो पता है इमरान खान ने भी कहा, रो के नहीं बताया था नकल उतार के, कि वाजपेयी को फ़ोन किया कि मुझे हरा रहे हैं, मुझे हरा रहे हैं, मुझे जितवाएं, मुझे जितवाएं। ख्वाजा आसिफ साहब के ज़रिए अगर बंदे जाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कहीं से इशारा आया है ख्वाजा आसिफ को कि यार ना बंदियां मियाँ साहब ना मिलवा दो। यही मतलब बनता है ना। पता ये चला है कि ख्वाजा आसिफ साहब के पास कुछ लोग आए हैं जिन्होंने कहा है कि हमारी मियाँ साहब से बात करवा दें, और ये शहबाज शरीफ साहब के इल्म में है। लेकिन बड़े मियाँ साहब शायद अभी तक मूड में नहीं है कि उनसे बात की जाए या कुछ। वो तेल देखो तेल की धार देखो, पहले भी कुछ लोगों ने रब्ता करने की कोशिश की थी। वो मैंने कोई 1-1.5 महीना पहले व्लॉग किया था, मुझे याद नहीं उसका क्या थंबनेल है, लेकिन अगर जो मुझे रेगुलरली सुनते हैं बाकायदा, उनको याद होगा कि मैंने ये बात की हुई है। मियाँ साहब अभी पूरी तरह ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है उनसे मुलाकात के लिए। बहरहाल अगर मुलाकात होती है तो शहबाज शरीफ के ज़रिए होगी। पहले ख्वाजा साहब जो हैं, ख्वाजा आसिफ के जो बंदे लेके फिर रहे हैं, या जमील लतीफ़ साहब जो कह रहे हैं मेरे साथ भी राब्ते में, मुझे ऐसे भी सियासतदान कह देते हैं ना नंबर टुकने के लिए कि जनाब कंटोनमेंट के बोर्ड्स के इलेक्शन के बाद हमारी इतनी सही हो गई है कि सारी पार्टियों के जो लोग हैं हमारी तरफ रश कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इस तरह भी हो जाता है कि हमने क्लीन स्वीप कर दिया तो ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन राब्तों वाली बात दुरुस्त है, तादाद 20 नहीं है, ये मुझे बताया गया, कम है। और ख्वाजा आसिफ साहब के पास कुछ लोग हैं जो नवाज शरीफ के साथ रब्ता करना चाहते हैं। और फिर जो इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया है कि जो बयानियाँ नहीं, स्ट्रेटजी, तरीक़ाकार, हिकमत अमली कह लें आप, जो हिकमत अमली है मुस्तकबिल करीब की, वो तय करेंगे मियाँ शहबाज शरीफ। मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो उनकी हिदायत पर मिन्नोवान अमल होगा, जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर हमने कमज़ोरी दिखाई, जो मरियम ने आज बात की है वही मियाँ साहब ने की है, कि अगर हमने कोई कमज़ोरी दिखाई फिर जो हमें खा पी जाएंगे। कमज़ोरी दिखानी नहीं, लेकिन जो बात माननी है, जो प्लानिंग करनी है, जो मनसूबा बनाना है, वो शहबाज शरीफ साहब जो करेंगे। यानी इस वक्त जो पार्टी के अंदर बात चल रही है, जो पार्टी के अंदर हकीकी सदर के तौर पे एक्ट करने का जिन्हें इख्तियार दिया है वो शहबाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ साहब ने उन्हें खुली छुट्टी दे दी। और बाकी दूसरी यार एक बात है, हसास सी खबर है, लेकिन बता भी दें तो कोई हर्ज नहीं। वो जो पिछले दिनों हुए थे ना, कोई लेफ्टिनेंट जनरल्स के तबादले शबादले, और फिर वज़ीर आज़म डट गए थे कि नहीं रहा, मुझे यही चाहिए, DGI किसी और का नाम सामने आया था, कि कुछ लोग आसिफ गफूर साहब का नाम भी ले रहे थे। तो उसके बाद वो जो घर है वो भी नाराज़ है। बड़े साहब तो नाराज़ थे, छोटे भी थोड़े से नाराज़ हैं। और वो कहा जा रहा है कि जनाब कोई पॉलिसी माशी, तालीमी और इक़्तिसादी जो भी हो, खारजा अमूर किसी में भी कामयाबी के करीब भी नहीं ये पहुँचे या फटके खान साहब। तो मैंने अपने सोर्स से सवाल किया कि यार दिफाई का नाम नहीं लिया आपने। उनका दिफाई वाले तेन नेड़े नहीं आने देंगे, वो तो इसको आबदोज नहीं दिखाते, ये एक लफ्ज़। मैंने कहा उनका यार कोई आबदोज वगैरह पे जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं वो पता नहीं क्या मसला, कोई यार 100 बहाने होते हैं। जैसे आज तक इन्होंने, मेरा ख्याल वो एटॉमिक एनर्जी वाला जो शोबा है वहाँ भी अभी तक नहीं, वो कहते हैं अब नाकाबिले एतबार हो गए हैं, ये बात कह रहे हैं। और फिर तमाम आलमी ताकतों ने इन्हें रद्द कर दिए। अमेरिका को तो एब्सोल्युटली नॉट, हालांकि उन्होंने मांगा ही कुछ नहीं। अभी किसी ने मांगा ही कुछ नहीं, पहले उसको गालियाँ दे रहा है, या उसने कुछ किया ही नहीं, ऐम ही कह दिया जनाब। अब आपके फवाद साहब कह रहे थे एब्सोल्युटली नॉट कहने की वजह से कीमत देनी पड़ती है। वो कीमत दे दी है, बेइज्जती नहीं करवाई थी।
तुसी तो हर जगह इंसल्ट करवाते हो। अब नवाज शरीफ जो है, ये एक दिलचस्प खबर होगी आपके लिए और हैरत की खबर भी होगी कि नवाज शरीफ दुनिया में 2 ब्लॉक अफगानिस्तान के हवाले से, एक नेटो, यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड भी उसमें आता है, अमेरिका भी आता है, वो ब्लॉक है जिन्हें कह लें कि जनाब उर्फ़-ए-आम में शिकस्त हुई, अफगानिस्तान से भाग के गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन, 2 ब्लॉक बन गए ना उसके। दोनों ब्लॉकों के लिए नापसंदीदा हो गए हैं इमरान खान और दोनों ब्लॉकों के लिए काबिल कबूल हो गए हैं नवाज शरीफ। ये कैसी अजीब बात है। वो जो डिप्टी कौंसल जनरल हैं चीन के, तो उनका आज छपा हुआ है, उन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ जो हैं, शहबाज शरीफ, दोनों की CPEC के हवाले से और चीनी मनसूबों के हवाले से उन्होंने तारीफ़ की है। उन्होंने ये भी पूछा कि जनाब नवाज शरीफ जो है लंदन क्यों गए हैं, चाइना क्यों नहीं आए। ये एक बहुत बड़ा इशारा होता है। जो सफारतकार होते हैं, सफ़ीर होते हैं, वो एक इशारा देते हैं कि जनाब वो अगर बरतानिया से चाइना आना चाहें, वेलकम। वो कोई आम बंदा थोड़ा है, सफारतकार है उनका। और हमारे हालत यहाँ तक पहुँच गई है यार, जो बड़ी शर्मनाक खबर है ना, तो आगे जाकर मैं बता रहा हूँ, वो इमरान खान के हवाले से है। लेकिन यार एक और ख़बर जो है कि ISPR को एक प्रेस से जारी करना पड़ी है कि यूनान के सफ़ीर ने मुलाकात की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। यूनान का सफ़ीर, यूनान छोटी सी एक मुल्की सी है, चलो ठीक है, यूरोप में है, उस हिसाब से तो ठीक है। और उनको कह रहे हैं कि जनाब खेलों और सेहत के लिए पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। यहाँ तक नौबत आ गई है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कह रहे हैं एक सफ़ीर को, ये जो न्यूजीलैंड वाला मामला हुआ है उससे, तो उनको ये प्रेस से जारी करना पड़ा, बयान जारी करना पड़ा ISPR को। ये इतनी नखिट, क्या कहते हैं उसको, नखिट कहते हैं, क्या कहते हैं, नैली हुकूमत है। बल्कि बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ कल एक बंदे ने कहा कि यार ये नलैकी, नाहली, करप्शन और पता नहीं क्या क्या, हम ढूंढ नहीं सकते इसमें से। ये मिल्क शेक बन गया, तमाम चीज़ों को मिलाकर एक मिल्क शेक सा बन गया, वो मिक्स हो गया सारा कुछ इस हुकूमत में। ये तो हालत हो गई है। और अब यार वो जो खबर है ना, जब न्यूजीलैंड की टीम गई है पाकिस्तान से, अब ये बिस्ती वाली खबर है, लेकिन ठीक है, अगर वो खुद उन्हें एहसास नहीं है तो हमें भी बता देना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं। इन्होंने न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म को किया फ़ोन और ये बड़े पुरुम्मीद थे हमारे वज़ीर-ए-आज़म कि मैं उसको मना लूँगा। तो फ़ोन किया, वो जो न्यूजीलैंड में मसाजिद पर फायरिंग हुई थी, उसके बाद ख़ातून का किरदार बड़ा मुस्बत था, बड़ा अच्छा था। तो इन्होंने सोचा कि उसी तनाज़र में ख़ातून का किरदार ठीक है बज़ाहिर, तो मैं उसको मना लूँगा। तो उसने कहा नहीं भी दौड़ो। उसके बाद ये पता था कि आना है बरतानिया की टीम ने पाकिस्तान, और ऑस्ट्रेलिया ने भी आना है बाद में। तो इन्होंने ये कहा कि बोरिस जॉनसन जो हैं ये मेरे दोस्त हैं। बोरिस जॉनसन, इमरान खान, वो क्या थे, डोनाल्ड ट्रंप होते थे, ये एक ही वो थैली के चट्टे बट्टे टाइप, एक ही सोच के। फिर मोदी सरकार जो है, मोदी वो भी इसी ट्रैक का बंदा है, लेकिन वो तो इनका फ़ोन नहीं सुनता, कहते वो फ़ोन नहीं करता, इस पता नहीं क्या चक्कर है, फ़ोन सुनता नहीं, इस तरह का चक्कर चल रहा है। बार इन्होंने कहा जी बोरिस जॉनसन से मैं कर लेता हूँ बात, वो मेरी बात सुनेंगे। तो पता ही चला है कि कुछ लोगों ने इन्हें मना किया, मशवरा दिया। शायद मोहम्मद यूसुफ हो सकते हैं, वो हो सकता है कोई शेख टाइप को बंदा हो। बहरहाल उन्होंने कहा कि जनाब आप पहले बड़ी बेइज्जती हो गई है, अगर आप बोरिस जॉनसन से बात करेंगे और बात बाहर निकल आएगी तो फिर तो जनाब ठप्पे पे ठप्पा लग जाएगा, आप बोरिस जॉनसन से बात ना करें। इन्होंने कहा लेकिन मैंने बात ज़रूर करनी है। खान साहब डट गए। इनके जो साबिक ब्रदर इन लॉ हैं, जमाइमा के भाई, वो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो पता नहीं क्या है, पैसिफिक एंड द इन्वायरमेंट के वहाँ वज़ीर हैं, और कंजर्वेटिव पार्टी के वो मेंबर हैं।
और खेलों में भी उन्हें बड़ी दिलचस्पी है। क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं वो। क्रिकेट बोर्ड में उनका वो किरदार नहीं है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड वालों के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। उनका नाम है जैक गोल्डस्मिथ। जैक गोल्डस्मिथ वज़ीर हैं। इन्होंने उनसे रब्ता किया है, ये अंदर की खबर, ज़राए की खबर, और उन्हें कहा कि जनाब आप अपना किरदार अदा करें। यहाँ जो क्रिकेट बोर्ड है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, उन्हें कहें कि आप दौरा पाकिस्तान का मनसूख ना करें, या उन्हें कहें कि आए पाकिस्तान। उन्होंने वादा शादा किया हो कि भाजी ठीक है मैं करदा गल, ठीक है ना। उन्हें तो अंग्रेजी जी क्या होना नहीं यार, भाजी क्या होना और क्या होना, कोई होर लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया होगा, यस ब्रदर कह दिया होगा। उन्होंने कहा जी भाजी मैं करदा गल। अब उसके बाद भाई साहब का कोई फ़ोन नहीं आया। जो इनके साबिक ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया कि मैंने क्या किरदार अदा किया। यहाँ तक कि खबर ख़त्म होती है। अब दूसरी खबर ये है, इसी का एक दूसरा हिस्सा, कि भाई साहब जो है थोड़े से जल्दबाज भी हैं, खान साहब। इन्होंने दोबारा फ़ोन खड़का दिया कि यार तू ऐसा कर, तू ना पहले मामला तय कर बोरिस जॉनसन से, फिर मेरी बात करवा। उन्होंने कहा सॉरी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जैक गोल्डस्मिथ ने बात की होगी, ये नहीं मुझे पता की है कि नहीं, लेकिन जो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने बात की होगी बोरिस जॉनसन से। ज़ाहिर उनकी कबीना के रुकन है कि जनाब इमरान खान साहब आपके दोस्त हैं, वो बात करना चाहते हैं इस इशू पे, टीम वाले इशू पे, क्रिकेट बोर्ड, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है उसके हवाले से, तो क्या प्रोग्राम है। तो उन्होंने कहा कि रहने दे यार, उन्होंने ਉਹਦੀ ਤੇ अपने नहीं सुनते है, कहते उन्हें कि उन्होंने की गल करी, वो कोई बंदा कोई ऐसा आदमी नहीं है कि उन्हें काम करके टाइम स्पेंड किया जाए या उन्हें गुफ्तगू करके टाइम ज़ाया करने वाली गल है यार। तो भाई जो जैक गोल्डस्मिथ हैं वो भी नाकाम हो गए और उन्होंने मदद नहीं की इनकी। और बोरिस जॉनसन से जो ख्वाहिश थी इनकी कि पहले उनको आमादा करके मेरी गपशप हो जाए, उन्होंने फ़ोन सुनते, जैसे एक सही तरीक़ाकार होता है कि पहले उनको आमादा किया जाता है, फिर निचली सतह के लोग आमादा करते हैं एक दूसरे को, माहदे का ड्राफ्ट तैयार होता है, फिर बड़े जो हैं वो बात करते हैं। इन्होंने इसमें ये स्ट्रेटजी ज़रूर इख्तियार की, ये एक अच्छी बात है। जैसे न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म को डायरेक्ट फ़ोन खड़का दिया था, वैसे नहीं हुआ। पहले थोड़ी सी रास्ता हमवार करने की इन्होंने कोशिश की अपने जैक गोल्डस्मिथ के ज़रिए, लेकिन वो वहाँ भी घास नहीं डाली गई। उनका नहीं, थोनू बाइडेन फ़ोन नहीं करता तो ऐसी थोड़ा फ़ोन कितना सुन लेगी। ये सारा एक मामला है, बेइज्जत फिर बेइज्जत तो फिर बेइज्जत, अल्लाह रहम करे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आप कीजिएगा पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है, साबिका इज़्ज़त, जो पुराने पाकिस्तान की इज़्ज़त थी, कम अज़ कम उतनी की इज़्ज़त ही बहाल हो जाए। और फिर यार एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो यार वो ज़रा कर लें, और वो कोई बेल होती है वहाँ बटन शटन दबाना होता है नोटिफिकेशन के लिए, उसको भी दबा दें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।